यूँ तो प्यार के कई रूप होते हैं। एक रूप माँ का होता है, एक रूप परिवार का होता है, लेकिन जो सबसे प्यारा रूप होता है ना, या तो वो माँ के साथ होता है या वो प्यार एक दोस्त के साथ होता है। जहाँ पे प्यार तो हम हर एक इंसान से कर सकते हैं, प्यार तो हमसे हर एक इंसान कर सकता है, लेकिन वहाँ पे इम्पोर्टेंट बात होती है जहाँ पे आप उसका नाम ले सको, जहाँ पे प्यार का जब शब्द आए आपके जीवन में तो उसे याद करके स्माइल कर सको कि जिस लम्हे को आपने जिया वो इंसान बहुत खास था। उस लम्हे को हसीन बनाने में, उस लम्हे को एक सुंदर याद बनाने में उस इंसान का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जब वो प्यार दोस्ती का हो, जब वो प्यार दोस्तों में हो, तो वो प्यार सिर्फ प्यार नहीं होता, बल्कि वो प्यार आपके जीवन का एक अर्थ होता है, जिसे आपने दोस्तों के रूप में ढूंढा है, जिसे आपने दोस्तों के रूप में स्वयं को जाना है। ये वही दोस्त हैं जो हमारे शब्दों पे हंसते हैं। हम खुद की अगर तारीफ कर दें तो वो हमें बुरा महसूस कराते हैं, लेकिन वही दोस्त हमारी तारीफ अगर किसी और के मुख से सुने तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि हमने जिससे दोस्ती की है सच में वो दोस्त दोस्ती लायक है, सच में उसकी तारीफ तो होनी चाहिए, भले क्षेत्र कोई भी हो। ऐसा लगता है कि वो सम्मान हमारे दोस्त का नहीं है, बल्कि वो जो सम्मान मिल रहा है कहीं ना कहीं जिससे जुड़े हुए हैं उसका है, कहीं ना कहीं वो सम्मान हमारा है, कहीं ना कहीं उस सम्मान के साथ जिस नाम को जोड़ा जा रहा है उस पे अधिकार हमारा है। और जब वो प्यार दोस्ती का हो ना, जब वो प्यार का नाम ही दोस्ती हो, फिर उसमें कोई अलगाव नहीं होता, उसमें कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त के रूप में तो वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जहाँ बात हो गई कि आप उसके साथ शारीरिक रूप से जुड़ना चाहते हो, वहाँ पे वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह सकती, क्योंकि एक बार जब उससे आप शारीरिक रूप से जुड़ गए फिर वो इंसान आपका कभी दोस्त नहीं बन सकता। वो उसके बाद भले दुश्मन बन जाए, प्यार में एक ब्रेकअप का सहारा लेकर आपसे दूर हो जाए, लेकिन वो इंसान आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि जो दोस्ती का नाम था, जो दोस्ती का जुड़ाव था, अब वो समाप्त हो चुका है। एक शारीरिक संबंध के कारण आपने उसे दूर कर दिया, क्योंकि वो प्यार था ना, खुद के शरीर को सुख देने के लिए नहीं था, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए था। आप ईश्वर से प्रेम करते हो, अपने घर वालों से प्रेम करते हो, तो क्या उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो? नहीं ना। प्यार भी ठीक उसी प्रकार होता है। ये आज की दुनिया नहीं समझ सकती कि उसकी पवित्रता कितनी विराट होती है। वो पवित्र है क्योंकि आंतरिक रूप से उसका मन आपका है, उसके मन में जो शब्द है, जो छवि है, वो आपकी है। इसलिए प्रेम संबंधों का भूखा नहीं होता। अगर संबंध है तो वहाँ पे प्रेम की अनिवार्यता होती है, प्रेम वहाँ पे चाहिए, प्रेम को वहाँ पे जन्म देना पड़ता है ताकि हम खुद के जीवन को बेहतर बना सके। लेकिन जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे संबंध की आवश्यकता कोई नहीं है। वहाँ पे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उस फीलिंग्स को बताने के लिए जो आप महसूस कर रहे हैं उसे किसी के सामने रखने के लिए शब्द बहुत कम है, शब्दकोश खाली पड़ जाएंगे। हवाओं को महसूस किया जा सकता है, खुशबू को महसूस किया जा सकता है, लेकिन अपने शब्दों में उसे बयां करना ये उस खुशबू का अपमान होगा, उन हवाओं का अपमान होगा जिसे आप महसूस करके मुस्कुरा रहे हो। आपकी मुस्कुराहट उन हवाओं से जुड़ी हुई है, आपकी मुस्कुराहट उस खुशबू से जुड़ी हुई है जिन्हें हवाएं गले लगाकर आपके साथ जोड़ना चाहती हैं। इसलिए जीवन में प्रेम महत्वपूर्ण है तो वहाँ पे संबंध महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे शारीरिक संबंध महत्वपूर्ण है वहाँ पे प्रेम की अनिवार्यता चाहिए। नहीं तो वो जो शारीरिक रूप से संबंध को आपने स्थापित किया है, वृद्धावस्था में वो प्रेम, वो शारीरिक संबंध समाप्त होने के साथ ही जो आपका छलावा रूपी प्रेम है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए तो वृद्धावस्था में कपल्स एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेम समाप्त हो चुका है, वहाँ पे संबंध समाप्त हो चुका है। अगर वो प्रेम होता तो मृत्यु तक साथ होता। इसलिए जीवन में प्रेम करो, लेकिन उस प्रेम का स्वरूप या तो आपके परिवार जैसा होना चाहिए, जिस परिवार से आप प्रेम करते हो, लेकिन वहाँ पे संबंध बनाने की अनिवार्यता नहीं होती। जिस माँ से आप प्रेम करते हो
वहाँ पे अब शब्द बोलने की अनिवार्यता नहीं होती। या प्रेम दोस्ती के रूप में करो, जहाँ पे आप उसे दोस्त के रूप में अपने जीवन में हमेशा सामने रख सको। उसे जब भी ऐसा बुरा लगे कि वो आपको याद कर रहा है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो एक दोस्त के रूप में वो आपके साथ रह सके। दुनिया के शब्द आपके संबंधों को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जब वो प्रेम होगा तो वो एक दोस्ती का स्वरूप भी ले सकता है, जहाँ पे दुनिया के बुरे शब्द कभी जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रेम महत्वपूर्ण है, वहाँ पे वो दोस्ती महत्वपूर्ण है जिसे आप महसूस कर रहे हो। थैंक यू गाइस।